अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी नौरीन और वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जो बात करने लगी हूँ आपसे वो थोड़ी सी डिफरेंट बात है। वो शायद आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म में भी नहीं सुनी हो, किसी यूट्यूबर से भी नहीं सुनी हो, किसी न्यूज़ एंकर से भी नहीं सुनी हो, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आज आपसे करने लगी हूँ। आखिर बात है क्या? बात यह है कि माशाल्लाह शवाल स्टार्ट हो चुका है अल्लाह के फजल करम से, और नेक्स्ट महीना जो है रमज़ान का हमारे लिए बहुत बाबरकत इबादत का। सिर्फ रोज़े रखना नहीं है, हमें हर किस्म की इबादत करनी है, हर किस्म का परहेज़ करना है, हर किस्म की जो है वो चीज़ों को वो फॉलो करना है, वो जिस तरह कि आपको पता है। खैर, अभी इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही। कहने का मकसद ये है कि जब रमज़ान आता है गाइस, तो क्या होता है कि हम जब औरतों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मदर्स हैं, क्या होता है कि औरतें उठती हैं सहरी को। ठीक है, चलें ये मैं बाद में बताती हूँ, ये गलत मैंने यहाँ पर आपसे बात कर दी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रमज़ान में स्कूल के टाइमिंग भी फजर की अजान के आधे घंटे के बाद होने चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के। और जो है वो आप उतना जल्दी छुट्टी कर देंगे जितने कि आपने, मेरे ख्याल से आधा घंटा सिर्फ रमज़ान में क्या किया जाता है, वही स्कूल 8 बजे ही लगता है, सेम टाइमिंग्स पे लगता है। और आधा घंटा जो छुट्टी का होता है ना वो कम कर देते हैं, जैसे कि 1:45 छुट्टी हो रही तो 1:15 होगी, या पौना घंटा आई गेस कम करते हैं स्कूल वाले, जो कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि वो टाइम उठना, असल में रोज़ा जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम जब ख़ासतौर पर ख़वातीन, उनको जल्दी उठना पड़ता है, उनको सहरी बनानी पड़ती है, फिर जब सब कर लेते हैं उसके बाद वो चीज़ें रखनी होती है, फिर अपना भी ज़ाहिर नमाज इबादत करनी होती है, उसके बाद अभी वो लेटने का टाइम होता ही नहीं है, तो स्कूल के लिए फिर उठाना होता है बच्चों को, फिर इस बच्चों का भी, जो बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे तो उनका लंच बनाना होता है, फिर उनको भेजना होता है, मतलब फिर उसके बाद उनको पिक करना होता है या उनका इंतज़ार करना होता है। उनका अगर रोज़ा बच्चों का नहीं होता तो उनका दोपहर का खाना बनाना होता है, फिर उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ है, फिर जल्दी से असर की अज़ान हो जाती है। असर की अज़ान के बाद तो आपको पता है कि अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। अफ्तारी की तैयारी के बाद जो है वो आपको फिर इतने में रोज़ा खोल कर फिर आप जो है चाय वाय पीते हैं, मर्द हज़रात को भी देते हैं, फिर वो मर्द हज़रात जो है वो उस पर तरावी पे चले जाते हैं, फिर रात का खाना बच्चों को देना पड़ता है। इतने में ये होता है कि औरत को जो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, सोने का टाइम नहीं मिलता। सोने के टाइम के लिए मैं बात कर रही हूँ कि सोने का टाइम बहुत ज़रूरी होता है रमज़ान में। देखिए, हर औरत नहीं सो जाती, कि कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि भाई फजर तक जागते रहे, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी और सो गए, या कुरान पाक पढ़ के सो गए, फिर आराम से उठते हैं। ठीक है भाई, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन ज़रा काम कर रही होती है। मैं तो बल्कि ये बोलूँगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा ऑफिस और बैंक्स के भी टाइमिंग जो है वो चेंज कर देनी चाहिए रमज़ान में। देखिए, अगर रमज़ान अंग्रेज़ों के मुल्क में होता, बाहर के मुल्क में होता, अगर वो लोग भी रोज़ा रखते, या अमेरिका में या क्रिश्चियंस का होता ना, तो यकीन करें वो लोग कोई ना कोई उसका रूल बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है इस चीज़ का, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब रमज़ान आता है तो आप जब भूखे प्यासे रहते हैं कुछ दिन, तो देखें आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, उसके बाद बॉडी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और ख़ासतौर पे नींद का टाइमिंग्स, जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आप ना ऑफिस में अच्छा काम कर सकेंगे, ना बच्चे स्कूल का पढ़ सकेंगे, ना यूनिवर्सिटी का, ना कॉलेजेस का। देखिए, सब बच्चे रोज़े नहीं रखते, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी नहीं रखवाते, कुछ बच्चे में खुद भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे रखते भी हैं रोज़े। ख़ासतौर पर मैं बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ। तो क्या होता है कि जब सहरी के लिए उठो तो फिर उसके बाद आपको सोने का टाइम नहीं मिलता। अगर आपने सोने की कोशिश भी की, क्योंकि आपने रोज़ा रख के, खा पी के, वज़ू करके, नमाज़ पढ़कर आपने सोने की कोशिश की, तो फ़ौरन स्कूल के टाइम हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से और सब लोगों से कि सब लोगों को, अगर ये बात मेरी अच्छी लग रही है और ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये मत सोचिएगा ये औरत बोल रही है तो हम इसका साथ क्यों दें, या कोई फीमेल बात करी, कोई लड़की बात करी तो हम इसका साथ क्यों दें। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के सोचें कि देखें, फजर के बाद, अजान के आधे घंटे के बाद स्कूल लग जाए, ठीक है, फिर जितने घंटे का भी स्कूल होता है, जैसे 8 से होता है 1 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 12:30, 5 घंटे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 6 बजे फजर है, 6:30 का स्कूल हो, फिर 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, बस 12 बजे मैक्सिमम बच्चों की छुट्टी हो जाए।
12 बजे या 11:30 बच्चों की छुट्टी हो जाए, बच्चे घर आ जाएं, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जिनका रोज़ा भी है वो भी आराम से फ्रेश होके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ आप जल्दी भी पढ़ लेते हैं, 12:30-1 बजे तक टाइम स्टार्ट हो जाता है ज़वाल के बाद। तो नमाज़ पढ़ के आप सो गए या कुरान पाक पढ़ने के लिए, फिर आप जब उठेंगे असर में तो आप फ्रेश होंगे। इसी तरह माएँ भी जो हैं वो नमाज़ पढ़कर सो जाएंगी, फिर जब असर में उठेंगे सब फ्रेश उठेंगे, नींद पूरी हो जाएगी। नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है गाइस, रमज़ान में नींद पूरी नहीं होती, बहुत इशू होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 ये बात अल्लाह ताला करे कि ये मेरी बात कहीं कोई सुनी जाए और लोगों को अच्छी लगे और लोग जो है इसको आगे मैसेज को फैलाएं। ये नहीं देखे कि यार इसकी वीडियो फॉरवर्ड करेंगे तो इसके व्यूज़ ना आ जाए, ये पॉपुलर ना हो जाए। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए कि आप लोग जो हैं अवेयर्ड हों, बातों को समझें, या मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर कर सकूं जो मैं फ़ील करती हूं एज ए ह्यूमन। ख़ासतौर पर जब से मैं माँ बनी हूं उसके बाद से मुझे बहुत बहुत बॉदरिंग होता है कि आप रोज़े के बाद फिर आगे थोड़ा सा लेट जाओ। मेरे हस्बैंड कहते तुम लेट जाओ, मैंने कहा मैं कैसे लेटूँ, मुझे फिर उठना है। क्योंकि उसमें क्या होता है, माओ को फिर बच्चों का भी, छोटे बच्चे उनका लंच बनाना है, जो बच्चा रोज़ा नहीं रख रहा 5-6 साल का, आपने उसका लंच भी बनाना है, सुबह भी उसको नाश्ता बना के देना है। लाइक सहरी की आपने वो किया, फिर आपने सुबह उठ के फिर अगर रोज़े के फ़ौरन बाद स्कूल होगा तो क्या होगा कि सहरी में या सहरी के बाद माँ लंच भी बना देगी बच्चे का, और बच्चे को भी उठा के नाश्ता करा देगी, बच्चे भी नमाज़ पढ़ लेंगे और अपना स्कूल जो जा रहे हैं बच्चे वो सहरी में उठ जाए, बस अपना नाश्ता भी कर लें, नमाज भी पढ़ लें फजर की, और जो है उनका लंच भी रेडी हो जाएगा। बस वो रेडी रहे, नमाज के बाद फ़ौरन उनके फादर या उनके रिक्शे वाला या उनकी बस वाला या उनके वैन वाला या उनकी मदर, जैसे मैं एज अ मदर खुद ड्रॉप करती हूँ बच्चों को, तो वो स्कूल जो है वो ड्रॉप कर कर आ जाएंगे। आपकी भी नींद पूरी, बच्चे भी जो रोज़ेदार बच्चा भी है उसका भी, और जो रोज़ेदार मिसें भी हैं, टीचर्स हैं, देखिए उनका भी, जब आपने नाश्ता किया होता है, सहरी की होती है, तो आप फ्रेश फील करते हैं, तो नींद वाला इशू जो है ना वो भी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा और बहुत ईजी होगा टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सारे स्टाफ के लिए भी। आप ये चीज़ करके तो देखें इम्प्लीमेंट। और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्टडी इदारों में तो ये मस्ट होना चाहिए। अगर उसके अलावा मैं बात करूँगी कि फिर ऑफिसेस में भी मस्ट होना चाहिए। फिर आ जाती हैं ऑफिसेस, जो जर्नल ऑफिसेस हैं उनकी भी 12 बजे छुट्टी हो जाए, सुबह फजर के बाद आधे घंटे के बाद। फजर के आधे घंटा मैं इसलिए दे रही हूँ कि भाई लोग कहते हैं हम नमाज़ पढ़ के आ जाएं, ये है वो है, वरना फजर के तो फ़ौरन बाद स्कूल हो जाए, चाहे वो सर्दियों के हिसाब से या गर्मियों के हिसाब से, जो भी टाइम बनता है फजर का। सर्दियों में भी अगर जल्दी हो जाए तो कोई बात नहीं, सर्दी में भी आप जल्दी चले जाएं। और या अगर ये नहीं होता तो कुछ ऐसा करें कि भाई स्कूल की छुट्टियां दे दी जाएं जब शदीद गर्मी के रोज़े होते हैं या शदीद सर्दियों के रोज़े होते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत वो होती हैं। फिर वो जो आगे स्कूल की छुट्टियां हैं उसमें आप क्लासेस, मतलब जैसे आपने जून में छुट्टी करनी 1 जून से, आप 1 जून से ना करें, या तो आप वो 15 दिन स्कूल चलाएं, फिर 15 जून से करें। तो इस तरह 15 दिन की तो होनी चाहिए एटलीस्ट स्कूल की छुट्टियां, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में। अभी तो हमारे रमज़ान अच्छे गुजरेंगे नॉर्मल वेदर में, इस साल भी, आने वाले कुछ सालों में, जब तक जनवरी ये शदीद वाला सर्दी वाला नहीं आता। तो उसके अलावा मैं कह रही हूँ कि ऑफिसेस जो हैं उनकी भी टाइमिंग्स जो हैं यही होने चाहिए। 6:30 से पेरेंट्स से ड्रॉप किया बच्चों को स्कूल, वहाँ से वो चले गए अपने ऑफिस, और वो भी 12 बजे आ गए और बच्चों को पिक करते हुए वापस आ गए। सबका रेस्ट, नींद की नींद पूरी, और आराम से घर आके ज़ोहर की नमाज़ में मस्जिद चले गए जेंट्स, औरतों ने घर में पढ़ ली, बच्चों ने भी घर में पढ़ ली। तो बस फिर वो जाके आके सब सो जाएं ताकि फ्रेश हो जाएं सब। अच्छा, बैंक्स, अब आ गई बैंक्स के क्या होता है कि टाइमिंग इंटरनेशनल टाइमिंग से आपके मैच करने चाहिए, ये है वो है, ठीक है। अब क्या है, बैंक्स खुलती हैं 9 बजे, वो एक अलग एक मसला है। अब उसके भी टाइमिंग्स यही कर दें आप, अगर वो नहीं कर सकते। बैंकर्स का ये भी है, अगर जेंट्स हजरात हैं बैंकर और कोई मदर नहीं है तो फिर ये कि वो फजर के बाद अगर सो जाते हैं तो अगर वो 8:30 भी उठते हैं तो उनकी नींद पूरी हो सकती है, अगर घर उनका करीब है, वरना वो 8 बजे उठेंगे तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी। तो बाकी तो जाहिर है वो जब इंसान एक स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर उसमें दिखता है कि यार कौन से इदारे की कौन से, लेकिन स्कूल और स्टडी के इदारों की तो जो है वो क्लासेस फजर के आधे घंटे के बाद हो जाए और 12 बजे तक छुट्टी हो जाए, मैक्सिमम 12 वरना 11:30 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए। तो मेरा तो ये मशवरा है, आप लोगों की क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स को। और ये बात अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, थोड़ी सी डिफरेंट है, चेंज बात है,
और अच्छी लगी है तो आगे आप शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये बात कैसी लगी है। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।